सवाल देखिए बेटा, चौथा है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 100 बराबर 1। अब बताइए आप ये किस अक्ष पर बन रहा होगा? तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी है तो ये वाई अक्ष पर बनेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। कैसे लिखेंगे? चूंकि वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी है इसलिए दीर्घवृत्त का मुख्य अक्ष जो है हमारा वाई अक्ष पर स्थित है। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना दीर्घवृत्त के मानक समीकरण कौन सा यहाँ पे लगे, क्योंकि बाई अक्ष है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर छोटा है यहाँ पर तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और बाई के नीचे की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर रखेंगे बराबर 1 से करने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी स्क्वायर समीकरण 1 में क्या है 25 लिखा है। अब 25 बेटा किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है। स्क्वायर से स्क्वायर छूटेगा, कितना बचेगा बच्चों? 5 बचा। ठीक है, उसके बाद में 1 निकालते तो ए स्क्वायर की जगह समीकरण 1 में क्या दे रखा है बच्चों? 100 दे रखा है। तो ए स्क्वायर बराबर 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर छूट गया, कितना बचा बच्चों? 10 बचा। ठीक है, अब सी हम लोग निकालते हैं। तो सी निकालने का सूत्र आपको बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब हमारा हो गया 100 से, बी स्क्वायर का मतलब हो गया हमारा 25 से। तो सी स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 75। तो सी बराबर हो जाएगा √75। अब 75 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 25 तिया 75 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुणे 3। तो ये 25 किसका वर्गमूल होता है बेटा? 5, तो उसका रूट हट जाएगा और अंडर रूट में 3, ये सी का मान आ गया हमारा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो बच्चों आपको पता है कि b बराबर कितना निकाला था आपने? b बराबर आपका था 5 और a बराबर हमने निकाला था 10 और c बराबर हमने निकाला है 5√3। ठीक है, क्योंकि ये बाई अक्ष के लिए सारी सीरीज हमने पहले से बना रखी है। तो बाई अक्ष पे हमारा क्या है, नाभियां जो है हमारी हो जाएंगी यहाँ पर 0, प्लस माइनस c का मतलब हो गया 5√3। ठीक है, उसके बाद में शीर्ष हमारे हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a का मतलब हो गया 10। ठीक है, और यहाँ पर दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a होता है तो 2a का मतलब हो गया हमारा 10। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया 10 दूनी 20। ठीक है, लघु अक्ष की लंबाई 2b का मतलब 2 इंटू b का मतलब 5, तो ये हो गया हमारा 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद में उत्केंद्रता हम निकालेंगे तो यहाँ पर c हमारा दे रखा है बच्चों 5√3 बटे में a हमें दे रखा है बच्चों 10। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, कट हो रहा तो कट कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये हमारा निकल कर आ गया बच्चों यहाँ पर √3 बटे में 2। ठीक है, उसके बाद में नाभि लंब जीवा की लंबाई का सूत्र यही रहता, चाहे वो एक्स अक्ष हो और चाहे वो वाई अक्ष हो। तो यहाँ पर हमारा 2, बी का मतलब हो गया हमारा 25, बी स्क्वायर का मतलब 25 था ना, और ए हमारा हो गया यहाँ पर 10। तो कट कर लो भाई, ये हमारा हो गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5m 25। कितना आ गया बेटा? नाभि लंब जीवा की लंबाई हमारी 5 आई है। तो ये हमारे आंसर रहा है।